मैंने कहा था कि जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो रूट्स क्या होगा? रूट्स क्या होगा? रियल और बोलो, रियल और क्या होगा? डिस्टिंक्ट होगा। ये तो क्लियर है। और जब डी का वैल्यू 0 के इक्वल हो तब रूट्स क्या होगा बेटा? रियल होगा और क्या होगा? इक्वल होगा। ये सारी चीज आप लोग को क्लियर है। और जब डी लेसर देन 0 होगा तो नॉट रियल, है ना, यानी कि इमेजिनरी रूट, नॉट रियल। अच्छा, एक तो ये बात समझ में आ गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं पूछूं कि केवल रियल रूट्स के लिए, केवल रियल के लिए डी का कंडीशन क्या होगा तो क्या बोलोगे? अगर मैं केवल रियल वर्ड यूज कर रहा हूं तब डी का कंडीशन क्या होगा बताओ तो? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। केवल रियल के लिए अगर हम बोलेंगे तो क्या लिखोगे बेटा? डी ग्रेटर देन भी बोलोगे और यहीं पे लिख दोगे इक्वल्स टू, तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। ये नोट कर लो, ये नोट कर लो। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इस पे हम लोग काफी सारा क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे रियल के केस में, ठीक है, रियल के केस में, रियल और इक्वल के केस में के का वैल्यू निकालना, ठीक है। और इससे तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का क्वेश्चन यूजुअली हमेशा पूछा जाता है, ठीक है, रियल और इक्वल वाला। आज हम लोग यूज करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और आज के क्लास में क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। ये 2 पार्ट है आज के सेगमेंट का, ठीक है। तो आप ये नोट कर लो एक बार फिर से कि जब d इज ग्रेटर देन 0 देन रूट्स आर, क्या बोलो मेरे साथ बोलो, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और जब d इक्वल्स टू 0 देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। और फॉर रियल रूट्स ओनली क्या होगा? d इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो एक आप एक कंडीशन नोट कर लो और एक कंडीशन, इस दोनों के ऊपर आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। एक यहां से क्वेश्चन करेंगे और एक यहां से क्वेश्चन करेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, थोड़ा फास्ट करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच each of the following quadratic equation, each of the following quadratic equations have equal roots, have equal roots, each of the following quadratic equations have equal roots। पहला क्वेश्चन लिखो फर्स्ट में, 2x स्क्वायर, नोट करो, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सेकेंड, kx अंडर ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। थर्ड लिखो, थर्ड क्वेश्चन, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस kx और प्लस k इक्वल्स टू 0। एंड फोर्थ वन इज, लिखो x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 4kx, 4kx एंड प्लस k इक्वल्स टू 0। इन सब में हमें q का वैल्यू, सॉरी k का वैल्यू फाइंड करना है। किसके लिए भाई? इक्वल के लिए। और इक्वल के लिए कंडीशन क्या होता है? d इक्वल्स टू 0। ये तो क्लियर है ना। मैं एक क्वेश्चन आपको पहले सेकंड बता दे रहा हूं, चलो सेकंड क्वेश्चन, बाकी का आप सारा करोगे। सबसे पहले हमें चेक करना है कि जो गिवन इक्वेशन जो दे रखा है वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो भाई एक क्वाड्रेटिक के फॉर्म पे तो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। तो क्या करेंगे, यहां पर ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो ब्रैकेट को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा बोलो? kx स्क्वायर माइनस 2kx एंड प्लस 6 इक्वल्स टू 0 आएगा। आ गया? अब एक क्वाड्रेटिक पे दिख रहा होगा, आ गया ना, क्वाड्रेटिक पे दिख रहा है ना। अब यहां पर एंजल तुम बताओ बेटा, ए का वैल्यू क्या है? वेरी गुड, ए का वैल्यू k है। बी क्या है? माइनस 2k, वेरी गुड। और सी क्या है? 6। ये सारे वैल्यूज लिख लेंगे, लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? डी निकाल लेंगे। डी का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बोलो? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू क्या बेटा? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह पे k
और सी के जगह पे 6 है ना, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, 4k² माइनस 24k, 4k² माइनस 24k आ गया। डी का वैल्यू निकाल लिया हमने। अब बताओ कि 4 इक्वल रूट्स, डी क्या होता है, 0 के इक्वल होता है ना। अब इसके बाद लिखेंगे, अब लिखेंगे कि 4 इक्वल रूट्स, लिख लो यहां पे कि 4 इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0 होगा ना बेटा। तो डी का वैल्यू क्या है जल्दी बताओ यहां पर, 4k² माइनस 24k, 4k² माइनस 24k इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, याद आ रहा है क्वाड्रेटिक के 3 टाइप होते हैं, एक कॉमन वाला टाइप है, ठीक है, जब पॉलिनोमियल कराया था तो आपको याद भी होगा बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा बोलो बेटा, 4k कॉमन ले लेंगे तो एक k माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि एक बार 4k 0 के बराबर होगा और k माइनस 6 0 के बराबर होगा। दिस इज k, 0 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 0, और यहां पर k इक्वल्स टू क्या होगा 6। सो द रिक्वायर्ड आंसर विल बी k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू 6। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, समझ में आ गया। रेयान आया बेटा समझ में, रेयान? जी सर। तनु रावत? यस सर। साइदा आ गया बेटा? चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तुम्हारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं कि बाकी आप करोगे आगे, आप करोगे, आप लोग ट्राई करो, ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल है। तो आ जाओ, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का तो मैंने करवा ही दिया, ठीक है। अब हम लोग कौन सा ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं 2 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलो भाई, अब इसका आ गया। अब यहां पर ए का वैल्यू क्या है 2, और बी जो है k है, और सी क्या है 3 है। तो पहले हम डी निकालेंगे बेटा, तो डी इक्वल्स टू b² माइनस 4ac, तो दैट इक्वल्स टू ए के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो ए हो जाएगा k² 24, यही ना। चलो, तो अब यहां पे डी, यहां पे लिख लोगे 4 इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0, ये लिखना जरूरी है। दिस इंप्लाइज k² माइनस 24 इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज k² इक्वल्स टू 24 होगा। यहां पर आ जाएगा k इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट अंडर 24, तो इसको क्या लिखोगे, प्लस माइनस क्या लिखोगे बोलो, 6 4 दा, यानी कि 4 इंटू 6, तो एक क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2√6। कितने लोगों ने ऐसे लिखा हुआ, प्लस माइनस आएगा, ये स्क्वायर जब हो हमेशा, तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे। एक 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ गया तो 1 नंबर काट लेंगे तुम्हारे पूरे, बता रहे हैं, इसलिए प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। कैन भी नहीं, जैसे अभी जैसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, बिल्कुल इसी चीज को फॉलो करना वहां पे, ठीक है। चलो, अब आ जाओ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में देखो, अबे आपके पास यहां पर ए का वैल्यू क्या है 2, बी का वैल्यू क्या है माइनस के, और सी का वैल्यू क्या है के, अच्छा जी भी क्या है, तो डी इक्वल्स टू क्या होगा b² माइनस 4ac, तो ये माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू के, तो एक क्या हो जाएगा k² माइनस क्या होगा 8k होगा ना। अब फॉर इक्वल रूट्स क्या लिखोगे बोलो, d इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज क्या k² माइनस 8k इक्वल्स टू 0, ये क्या हो जाएगा k अंडर ब्रैकेट क्या हो गया k माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो देखो यहां पर k इक्वल्स टू 0 और k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ठीक है बेटा। तो k इक्वल्स टू 0 और k इक्वल्स टू क्या होगा पॉजिटिव 8 आ गया। कितने लोगों ने आंसर लिखा हुआ, लिखा हुआ 0 एंड 8, बहुत बढ़िया, ठीक, 0 एंड 8 ये हो गया। सारे क्वेश्चन करवा दिया क्या मैंने, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड करवा दिया था, थर्ड हो गया, नाउ फोर्थ ना, फोर्थ में फोर्थ में देखो, फोर्थ क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन, यहां पर a का वैल्यू क्या है 1, b क्या है -4k, और c क्या है k, ठीक है। तो d निकालोगे तो क्या होगा बोलो
बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि -4k का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू के, तो ये हो गया 16k स्क्वायर -4k, है ना। फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है बोलो, d इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज 16k स्क्वायर -4k इक्वल्स टू 0, क्या कॉमन लोगे 4k, तो क्या बचेगा 4k -1 इक्वल्स टू 0, वेरी गुड। यहाँ पे 4k इक्वल्स टू 0 और क्या होगा 4k -1 इक्वल्स टू 0, तो एक आंसर 0 आ रहा होगा और एक आंसर 1/4। कितने लोग क्या आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक, तो मतलब समझ में आ गया। देखो अब अगला है जो दोनों क्वेश्चन हॉट्स में, पहला क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले हमें ध्यान में क्या रखना है ना, कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में, जब तक इस फॉर्म में नहीं रहेगा तब तक आप a b और c की वैल्यू कैसे बता पाओगे, बता पाओगे। जैसे देखो पहला वाला इसके फॉर्म में है कि नहीं, पहला वाला इसके फॉर्म में है कि नहीं, क्या बात कर 100% है, 100% है भाई। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ही हो गया, एक्स का कॉफिशिएंट ये दोनों हो गया, नहीं, और एक कांस्टेंट हो गया। सेकंड वाला है कि नहीं, नहीं है, सेकंड वाला है नहीं है, तो सेकंड वाले को हमें इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट वाला तो है, तो फर्स्ट वाला जब है तो फर्स्ट वाले में ए की वैल्यू क्या है बताओ जरा, बोलो क्या है ए की वैल्यू k-4, बिल्कुल सही बात है k-4 है। बी की वैल्यू क्या है 2 अंडर ब्रैकेट k-4 है, और सी की वैल्यू क्या है 2 है ना। अब तुम यहां पर डी निकाल करके मुझे दिखाओ कि डी क्या आ रहा है फास्ट। अच्छा अब ठीक, अभी मैं देख रहा हूं, ठीक है अब मैं करा, देखो डी का, तो अब बताओ डी जो है हमारा फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज b² -4ac, पहले डी निकाल रहे थे ना, पहले डी निकाल लो, ठीक है पहले डी निकाल लो यहां पर, उसके बाद एक कंडीशन लिख लो। अब यहां पे डी इक्वल्स टू क्या होगा b² -4ac, तो b का वैल्यू क्या आ रहा था बोलो 2 अंडर ब्रैकेट k-4, तो बेसिकली 2 अंडर ब्रैकेट k-4 इस पूरे का स्क्वायर है ना, ऐसी है ना, -4 और a का वैल्यू क्या है बोलो k-4, a का वैल्यू k-4 है, और c का वैल्यू क्या है 2, c का वैल्यू 2, ठीक है। अब सुनो ब्रैकेट ब्रेक नहीं, कितने लोगों ने ब्रैकेट ब्रेक कर लिया, गलत कर लिया, वो स्टेप गलत हो जाएगा, आप लेंदी कर रहे हो अपने प्रॉब्लम। हाँ ब्रैकेट पहले मत ब्रेक करो, देखो इसको क्या करो ना, सुनो मेरी बात को, इसको क्या करो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और ये k-4 का स्क्वायर कर, समझे मैं क्या कह रहा हूं, पहले 2 का स्क्वायर कर दिया फिर k-4 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। नहीं तो तुम इसको 2 के, अब तुम फिर गलत करोगे 2k-8 करोगे तो लेंदी हो जाएगा ना, ये सिंपल रहा। आप बताओ ये -4 2 जा 8 ब्रैकेट में k-4, यहां तक पहुंच गए हम लोग। आप ये बताओ कि 4 और ये क्या हो गया a² एंड प्लस b² -2ab 8k, और ये -8 अंडर ब्रैकेट k-4 आया। अब पूरा ब्रैकेट को आप ब्रेक कर दिया, देखो 4k² 64 और ये 32k और -8k और ये 32 हुआ, समझ में आ रहा है बातें। 4k² प्लस 64 -32k -8k एंड प्लस 32, अब ये क्या आ रहा सिंप्लीफाई होकर के बोलो, ये आ गया 4k² -32 क्या -8k क्या हो गया -40k, और 64 प्लस 32 क्या हो गया 96। देखो ये आ रहा था किसी का डी, यही आ रहा था, बहुत बढ़िया, ठीक है ये आ रहा, दिस इज वेरी गुड, ए डी का वैल्यू आ गया। हाँ अब लेंगे, अब आगे करेंगे, जब डी 0 करेंगे तभी तो कॉमन लोगे ना, ऐसे कॉमन लेने से कोई फायदा है नहीं, वो तब लोगे। आप लिखो फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया कि 4k², दिस इंप्लाइज ये आ गया 4k² माइनस क्या आ गया बोलो -40k एंड प्लस 96 इक्वल्स टू 0, यही हुआ ना,
अब बेटा सब में क्या कॉमन हो गया 4, ये बच गया के स्क्वायर माइनस 10k, अब 4 2 जा 8 एंड 4 4 जा 0, 4 इधर जाकर के 0 हो जाएगा, यानी कि क्या बच गया बोलो, के स्क्वायर माइनस 10k एंड प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब इसके मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 6 और 4 होगा इसका फैक्टर, यानी कि क्या हो गया के स्क्वायर माइनस 4k और माइनस 6k प्लस 24 इक्वल्स टू 0। बोलो अब पहले दो में क्या कॉमन हुआ, बोलो के, तो क्या बचेगा के माइनस 4 माइनस 6, तो के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, के माइनस 6 और के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, के माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और के माइनस 4 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज के इक्वल्स टू 6 और के इक्वल्स टू 4। ये आपका रिक्वायर्ड, समझ में आया? ये आंसर आ रहा था किसी का? बहुत बढ़िया, अगर आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। तो सेकंड क्वेश्चन में इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बात बताओ, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, 2kx प्लस के स्क्वायर और माइनस के एंड प्लस 2 इक्वल्स टू 0, यस और नो? चलो बेटा अब देखो, x का कॉफिशिएंट ए हो गया और एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहां मिल ही जाएगा 1, बाकी रेस्ट सारी टर्म जो है ना वो सब कांस्टेंट का काम करेंगे। समझ में आ रहा है बात? तो ये एक्सप्रेशन होगा इसका, ठीक है। अब यहां पर देखो तुम्हारे पास a का वैल्यू क्या होगा बोलो 1, b क्या होगा 2k और c क्या होगा के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 होगा। समझ गए? अब निकालो, अब तो निकाल लोगे ना, अब निकालो, a का वैल्यू 1, b 2k आ रहा है और c का वैल्यू के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 आ रहा है। अब यहां पर हम d निकाल लेंगे, तो d इक्वल्स टू आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू क्या है 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पे 1 और c के जगह पे के स्क्वायर माइनस के प्लस 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 4k स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट से ब्रेक करोगे तो 4k स्क्वायर और प्लस 4k ना, 4k और माइनस 8। अच्छा ये दोनों कट ही जाएगा ना, तो यहां पर 4 इक्वल रूट्स d इक्वल्स टू 0, यहां पर आ गया 4k माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो 4k इक्वल्स टू 8 और k इक्वल्स टू 2, k2 आ गया सबका आंसर, आ गया डन। तो k इक्वल्स टू 2। कहा कि भाई रियल के केस में क्या कंडीशन हो रहा था, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखो सुनो, एक ग्रेटर का साइन है, ये स्मॉलर का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू का साइन है, ये स्मॉलर देन इक्वल्स टू का साइन है। इन सारे साइन को हम क्या कहते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, साइन ऑफ इनइक्वालिटी का। जरा समझना इसके पीछे लॉजिक क्या है, बता रहा हूं। और 11th क्लास में चैप्टर भी हमें पढ़ना है मैथमेटिक्स में इसके ऊपर, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन इस टाइप के चैप्टर्स हैं जो मिलता जुलता है। अगर मान लो ऐसा कहा जाए कि 2x प्लस 4 इज ग्रेटर देन, मान लो ऐसा मैं बोल दूं कि 6, सुन लो पहले मेरी बात को। अब मैंने यहां पर ग्रेटर साइन लिखा, इक्वल्स टू साइन नहीं लिखा है, और यही एक एक्सप्रेशन मैं यहां पर ऐसे बना दूं कि 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 6। अब ये दिखने के बाद एकदम दिल खुश हो जाता है कि यार ये तुम कर ही लेंगे। नहीं, कैसे x का वैल्यू निकालोगे भाई, क्या करोगे, पहले 4 को हटा दोगे उधर, क्या करोगे बोलो ना, बोलो तो। अरे करोगे कि 2x इक्वल्स टू सर 6 माइनस 4, मैंने पूछा कि x की वैल्यू निकालनी है, तो सर बोलोगे सर 2x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 2/2 1, आप बोलोगे x इक्वल्स टू, है ना, ऐसा करते हैं कि नहीं हम। तो ये कहां पर करते हैं, इक्वेशन में, जब LHS इक्वल्स टू RHS। अब ये इक्वेशन नहीं है, ये साइन ऑफ इनइक्वालिटी है। अब यहां पे इसी सम को करने का जो मेथड हो क्या कहता है कि आप टर्म्स को डायरेक्टली शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरी बात समझे? अब देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, तुमको थोड़ा सा याद आ भी रहा होगा, 8th क्लास में पढ़े थे ट्रांसपोज करने का। देखो मैं इसको कैसे कर रहा हूं, देखो जरा।
अब मैं कोई टर्म शिफ्ट नहीं करूंगा, मैंने क्या कर दिया कि बड़े आराम से दोनों तरफ 4 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, मैं कोई टर्म शिफ्ट ही नहीं कर रहा हूं। क्या क्या? सब्ट्रैक्टिंग फॉर बोथ साइड। मैथ्स का रूल है कि अगर ए बी के बराबर है तो ए प्लस टू बी प्लस टू के बराबर होगा, है ना। अब देखो दोनों तरफ हमने क्या किया, इससे कोई एक्सप्रेशन में फर्क तो नहीं पड़ा। अब यहां पर क्या हो गया, सुनो जरा ध्यान से, ये 2x, ये क्या हो गया 4 हुआ कि नहीं, बोलो हाँ और ना। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, 2 से डिवाइड कर दिया तो 2x डिवाइडेड बाई 2। इस साइन ऑफ इनइक्वालिटी को हमको छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे। अब यहां पे क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2। समझ में आ रहा है मेरी बात, समझे? तो करने का मेथड है, अब हमारे पास ये साइन है तो हमें बहुत प्रिकॉशनरी मेजर लेना है। अब इस साइन का मीनिंग क्या होता है, अब जरा देखो मैं कैसे बता रहा हूं, जरा इसके ट्रिक बताऊंगा आपको, वही ट्रिक दिमाग में बिठा लो, नहीं तो टर्म्स को तुम इधर उधर शिफ्ट करोगे नहीं साइन के साथ तो ब्लंडर हो जाएगा, पेपर में तुम गलती कर दोगे। बात समझ में आ गया? जैसे नहीं हम लोग यहां वहां शिफ्ट किया, काट दिया, तो इसमें ये काम नहीं चलता है। तो मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूं कैसे करना, अब उस तरीके को कराते। ये समझ में आ गया दोनों का मतलब कि नहीं? अब हम लोग आते हैं वे पे कि हम कैसे रियल के केस में, तो जहां भी क्वेश्चन में रियल लिखा हुआ हो तो एक बात एकदम ब्लाइंडली आपको याद रखना है कि डी क्या, बोलो बोलो मेरे साथ, कि डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यही गलती तुम पेपर में करोगे। क्या गलती करोगे? क्या गलती करोगे? अरे बोलो ना, क्या गलती करोगे? कि सर ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन हम लिखेंगे ही नहीं पेपर में। एक करे हाँ, ये करना है, एक करे हाँ सही, ये गलती करना है। तो जब भी रियल लिखा हो तो बच्चे क्या करते हैं, वहां भी डी इक्वल्स टू 0 लिख कर आते हैं, लेकिन ये रियल के केस में इक्वल नहीं है। अगर वही इक्वल होता तो क्या लिखते आप, डी इक्वल्स टू 0। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया कि नहीं? जब केवल रियल लिखा हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। समझ, जहां पे केवल रियल हो और जहां पे रियल इक्वल हो या इक्वल रूट्स हो वहां पे डी इक्वल्स टू 0 होगा। ये दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? बोलो भाई बोलो हाँ, गलती होगा पेपर में। रिकॉर्डिंग में चल रहा, सारे सारे कैमरे से रिकॉर्ड हो रहे हैं और क्लास भी रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्डिंग पे है ना। यही तुम्हारे पेपर के बाद काउंट करवा दूंगा कि देखो पुराना क्या बोल रहा था और तुम पेपर में क्या कर। तो फिर से एक बार बोल दो, बोलो फिर से, कि जब रियल हो तो डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखना है, और जब इक्वल हो या रियल और इक्वल हो तो डी इक्वल्स टू 0 लिखना है। ये बात समझ में आ गया? चलो अब हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा, जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। कोई भी इक्वेशन दे रखा हमारे पास क्वाड्रेटिक, तो हम डी निकालेंगे। डी का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जरा मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं अब क्या बोलने जा रहा हूं। अगर मेरी बात से एग्री नहीं करते हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो रेज योर हैंड कि नहीं सर आपकी बात समझ मुझे नहीं है। ठीक है, मैंने कहा कि जब हम डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं के होगा। जैसे अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे, के निकाल रहे थे, कहां पे, इक्वल के केस में निकाल रहे थे, नहीं तो के इक्वल्स टू आ रहा था कि नहीं आंसर। आप निकालेंगे के का वैल्यू किसके केस में, रियल के केस में, यानी कि के अब आंसर इक्वल्स टू नहीं आएगा, आंसर इस साइन के साथ है। मेरी बात समझ गए? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब सुनो मेरी बात को, जब हम डी बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो ये बात तो क्लियर है कि इसका पहला टर्म ऑलवेज पॉजिटिव हो, हाँ और ना। बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो ना, कि नहीं आया समझ में सर आपकी बात, आपकी बातों से सर मैं कन्विंस्ड नहीं हूं। कन्विंस्ड हो नहीं हो? हाँ बोलो, नहीं हो तो बोलो कि नहीं है, नहीं है सर, नहीं आपकी बात समझ में नहीं आ रही है मुझे। अरे हाँ और ना दो ही तो ऑप्शन होता है, बीच वाला कहाँ ऑप्शन होता है, हाँ और ना। कन्विंस्ड हो मेरी बात से, कन्विंस्ड हो मेरी बात से। प्रेशर में नहीं बोलना है कि सब बोल दिए तो भाई मुझे सर मैं भी बोल दूं हाँ, है कन्विंस्ड हो जी? फर्स्ट टर्म शुड भी पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ भी बोलो तुम लोग, अब बाहर वाले बच्चे, पॉजिटिव होना चाहिए पहला टर्म। यस होना चाहिए पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो किसी भी नेगेटिव का भी स्क्वायर होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव, तो पहला टर्म तो पॉजिटिव होगा। दूसरा टर्म जो है वो याद रखना, दूसरा टर्म पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? सुनो जरा ध्यान से, दूसरा टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकता है। अब बेटा एक बात याद रखना कि जब पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, सुनो जरा ध्यान से मैं क्या बता रहा हूं,
जब लेफ्ट में डी का वैल्यू पॉजिटिव और पॉजिटिव हो, और जब हम इनइक्वालिटी का साइन लिखेंगे, मान लो कि पहला टर्म भी पॉजिटिव, दूसरा टर्म भी पॉजिटिव है, और जब इनइक्वालिटी के साइन लिखेंगे जिसके साथ के हो, मान लो जहां भी के हो, इसमें कहीं एक जगह के है, कहां पे के हम मान लिया, यहां पे के, तो के पॉजिटिव के साथ है ना, तो इसको नहीं शिफ्ट करेंगे हम, इसे शिफ्ट करेंगे। नहीं समझ में आया अभी भी, फिर समझा रहा हूं, देखो जरा ध्यान से। मान लो ऐसा हो कि पहला टर्म तुम्हारा जब बी स्क्वायर निकाले तो 9 आ गया, और यहां पर आ गया 4k आ गया, डी का वैल्यू ऐसा आ गया, नहीं दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, तो अब भाई ये तो रियल है, इक्वल्स टू 0 है, यहां पर हम इसे शिफ्ट नहीं करेंगे। क्या बोला? ये वाले टर्म अगर पॉजिटिव के साथ हो लेफ्ट में, तो उसके साथ कुछ भी नहीं करना, उसको वहीं पर बने रहने देना है। गॉट माई पॉइंट? क्या बोला मैंने? कि अगर के वाला टर्म, दो में आउट ऑफ 2 टर्म्स 1 टर्म इज के टर्म्स, है ना, जो के का टर्म्स अगर पॉजिटिव हो तो उसके पोजीशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना, जहां पर है उसको वही रहने देना है, दूसरे को हटाना है। मतलब क्या हो गया भाई यहां पर कहने का मतलब कि 4k ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9 होगा, नहीं समझे? और k का जो आंसर होगा ना, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -9/4 होगा। अब लो, ये आ गया k का वैल्यू रियल रूट्स के केस में। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ऐसा क्या होगा कि अगर हम 4k को इधर हटा दे, तो ऐसा तो कर सकते हो ना, 4k को जैसे तुम इधर हटाओगे ना, तो फिर जब k का वैल्यू निकालोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। ये हमें पढ़ना है 11th क्लास में, तो अभी उसके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? तो मैंने केवल आपको इतना समझा दिया कि जब दोनों में अगर के वाले के साथ पॉजिटिव हो और दूसरा अगर पॉजिटिव भी हो, तो के वाले के साथ कुछ भी नहीं करना, उसको वही रहने देना है, दूसरे को हटा देना है। ये बात समझ में आ गया सबको? अगर मान लो ऐसा ना हो, अगर 9 - 4k हो, मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि भाई एक पॉजिटिव और एक क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव के साथ के है, सुनना जरा, नेगेटिव के साथ के है, तो क्या करेंगे, नेगेटिव वाले को राइट में हटा देंगे। ये दो रूल क्या समझ में आया जरा बताओ? क्या बहुत सिंपल है, जब समझो तो बहुत सिंपल है। देखो डी का वैल्यू, डी में 2 टर्म है, बी स्क्वायर एक टर्म है, एक 4ac टर्म है, तो अगर दोनों पॉजिटिव होगा तो के अगर पॉजिटिव है तो के को शिफ्ट नहीं करेंगे, उसके साथ वाले टर्म को राइट में शिफ्ट कर देंगे। साइन इनइक्वालिटी का देना है, इक्वल्स टू नहीं देना है, यही गलती करते हो तुम लोग, साइन ये रहने देना यही। अच्छा, अब दोनों में मान लो के नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो किसको हटाएंगे, नेगेटिव वाले को हटाएंगे। यानी कि मान लो अब तुम्हारे पास अगर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए, डी का वैल्यू 9 - 4k आ जाए, तो क्या लिखोगे भाई, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। भाई इनइक्वालिटी का साइन तो यही है ना, बोलो। ठीक है, मेरा इतना मेहनत करना जायज है कि नहीं? पेपर में फिर वही काम करना है, समझ में आ रहा है रूल? तो अगर ए है तो मैं क्या करूंगा बेटा, 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4k, 9/4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। अब 4 हटेगा, एकदम आराम से चलेगा, जैसे तुम इक्वेशन में करते थे ना, वही काम यहां पे करोगे, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात, मेरी बात समझे? अब सुनो, ये आ गया, इसका मतलब क्या कि के, क्या बोलो, कह रहे 9/4 के से बड़ा है, मतलब के क्या है, 9/4 से छोटा है, नहीं समझे? अरे 6 4 से बड़ा है, तो 4 6 से छोटा भी तो है, तो के 9/4 से छोटा है, तो योर आंसर विल बी दिस। आंसर हम ऐसे नहीं छोड़ेंगे, इसी को इस लैंग्वेज में लिखेंगे। नहीं समझ में आया कंडीशन? क्या दोनों कंडीशन बताया, बताओ तो? फिर से बोल रहा हूं, दोनों पॉजिटिव, के वाले के साथ कुछ नहीं करेंगे, वहीं पे रहने देंगे। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर के नेगेटिव हो तो के को हटा देंगे। बात समझे? अगर के नेगेटिव हो, आप दूसरा पूछोगे कि नहीं सर अगर के नेगेटिव नहीं हो, दूसरा नेगेटिव हो, तो भाई के पॉजिटिव होगा तो उसके साथ तो कुछ करना ही नहीं है हमें, उसको वहीं पे रहने देना है। अगर के नेगेटिव है तब नेगेटिव हटेगा, अदरवाइज नहीं हटेगा, नहीं। अच्छा, अब एक कंडीशन और आ गया, देखो जरा इसे, देखो तुम कितना फटाफट क्वेश्चन करोगे।
अगर डी का वैल्यू ऐसा भी तो आ सकता है कि मान लो ऐसा आ सकता है कि 4k² और -16 ऐसा भी तो आ सकता है। नहीं आ सकता क्या? बोलो। 4k नहीं आया यहां पर, 4k² आया, क्योंकि डी बी स्क्वायर होता पहला, होता है ना, बी स्क्वायर होता है ना। तो मान लो बी का वैल्यू अगर 2k हो तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 4k² होगा कि नहीं। अब -4 इसी मान लो 16 के बराबर आ रहा है। अब सुनिए इसका रूल क्या काम करता है, जरा ध्यान इस रूल को नोट कर लेना कि अगर डी का वैल्यू, सुनो जरा ध्यान से, x² -a² के बराबर होता है, इस फॉर्मेट पे होता है। इस फॉर्मेट पे है कि नहीं है भाई, ये बताओ जरा, इस फॉर्मेट पे है कि नहीं है ना। अगर मान लो तुम्हारा ऐसा है कि डी का वैल्यू k² -4 आ जाए, इस फॉर्मेट पे है कि नहीं, बोलो। तो इसका बड़ा सिंपल सा रूल है कि जो x का वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव a होगा, सुनो, और x का जो वैल्यू होगा लेसर देन इक्वल्स टू नेगेटिव a होगा। इस फॉर्मूले को दिमाग में बिल्कुल बिठा। अभी मैं समझाऊंगा, अभी पहले ये फॉर्मूला लिख लो कि अगर d का वैल्यू x² -a², जहां पर a कांस्टेंट है, अगर उसके फॉर्म में आ जाए तो x जो होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव a होगा और लेसर देन इक्वल्स टू नेगेटिव a होगा। साइन ऑफ इनइक्वालिटी बच्चों लिखना है, इक्वल्स टू लिखोगे तो कट जाएगा, एक नंबर भी नहीं मिलना है, ठीक है। तो तीसरा एक कंडीशन आ गया। आप देखो मैं इसमें कितने सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, जरा देखो। मान लो ऐसा आ जाए कि अगर k² -4 है तो बताओ k का वैल्यू क्या होगा। अब फटाफट बोल सकते हो। देखो देखो जरा ध्यान से, k² -2 का स्क्वायर होगा डी का वैल्यू, बताओ, बोलो। तो रियल के लिए कंडीशन क्या होगा, टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। तो बोलो ना भाई, k² -2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो सीधा आंसर लिखेंगे k ग्रेटर देन इक्वल्स टू +2 और क्या k लेसर देन इक्वल्स टू -2, सीधा आंसर आ गया। क्या रूल है, छोड़ो हटाओ सब, सीधा आंसर। देखो ये समझ में आ रहा लॉजिक, नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अरे बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए, नहीं समझ में आया। अगर मान लो डी का वैल्यू बेटा ए आ जाए, k² -25, तो बताओ x² -a² के फॉर्म पे है कि नहीं। अरे जहां भी k के साथ स्क्वायर आ गया ना तो उसी फॉर्म पे आ जाएगा। अब k² -a² के फॉर्म पे है कि नहीं। अब रियल के लिए तुम ही बताओ क्या होता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होता है। अब बताओ k² 25 को क्या लिखोगे, 5 का स्क्वायर लिखोगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो गया, किसके फॉर्म पे आ गया, x² -a² के फॉर्म पे आ गया। तो इसका आंसर सीधा होगा k क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू +5 और क्या बोलो k लेसर देन इक्वल्स टू -5। आंसर अभी भी नहीं समझे, आ रहा बात समझ में, बोलो। अगर मान लो ऐसा आ जाए कि k² -7 आ जाए, लो मैं फिर से मेंशन कर रहा हूं कि अगर पहला k² आ गया तो 1000% x² -a² के फॉर्म में, लो जी, √7। हाँ बोलो बोलो, √7, तो बिल्कुल सही बात, इसका आंसर ऐसे बता दोगे, एमसीक्यू में आएगा तो सर k ग्रेटर देन इक्वल्स टू √7 होगा और k लेसर देन इक्वल्स टू -√7 होगा, सर ये इसका आंसर है। बोलो, नहीं समझा अभी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा आ जाए कि k² -12 आ जाए डी का वैल्यू, ठीक है, ऐसा आ जाए तो समझ में आ रहा है। तो यार k² -12 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यानी कि k² माइनस क्या होगा, बोलो, √12 का क्या होगा, स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अरे k² -x² के फॉर्म पे लाएंगे ना, x² -a² के फॉर्म पे, तो k क्या होगा, बोलो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव √12 और बोलो लेसर देन इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव √12। तो पॉजिटिव √12 का वैल्यू क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, बोलो, +4 × 3 होगा ना यार, तो 2√3 होगा कि नहीं, 2√3 और k लेसर देन इक्वल्स टू क्या होगा, -2√12। नहीं समझे, बात समझ में आ रहा है। तो अगर पहला टर्म कंप्लीट स्क्वायर हो तो ध्यान रखना वहां पर कौन सा रूल काम करेगा, x² -a²। इसका मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव है और x लेसर देन इक्वल्स टू क्या होगा, नेगेटिव है। अब समझ में आ गया बातें। तो 3 रूल कौन कौन सा बताया, फिर से याद कर लो।
दो में अगर दोनों पॉजिटिव, स्क्वायर कुछ भी नहीं है और के के साथ पॉजिटिव है, उसको नहीं छेड़छाड़ करेंगे, वहीं पर रहने देंगे, बाकी को हटा देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन अनचेंज्ड, है ना। अगर दो में पॉजिटिव, एक में पॉजिटिव एक में निगेटिव हो और के वाला निगेटिव हो, तो क्या करेंगे, के वाले को हटा देंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे, जो भी ऊपर नीचे जाएगा टर्म्स को शिफ्ट कर लेंगे। तीसरा समझ में आ रहा है। और तीसरा में के वाला पॉजिटिव दूसरा वाला निगेटिव हो, तो नेगेटिव वाले को हटाएंगे ऑब्वियसली। और एक रूल क्या काम किया कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मेट हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्मेट में हो, तो एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव भी होगा, और एक्स क्या होगा, लेसर देन इक्वल्स टू नेगेटिव भी होगा। यहां तक समझ में आ रहा बात, बिल्कुल क्लियर हो गया, पक्का। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल रूट्स, हैव रियल रूट्स, केवल रियल है, तो जहां भी रियल बोलने का मतलब है डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, हैव रियल रूट्स। निकाल कर दिखा लो समझा। पहला है 5 के एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है 4x स्क्वायर माइनस 3 के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। थर्ड में 5x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 0। फोर्थ में एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिफ्थ में 9x स्क्वायर प्लस 3 के एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 5, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में पहले डी निकालते हैं, तो डी क्या निकलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बताओ बी का वैल्यू क्या है, -8 है ना, -8 का स्क्वायर -4 इंटू क्या है बेटा, 5 के इंटू 2 है ना, यानी कि देखो 64 माइनस 5 4 जा 20 22 जा 40 के, लो आ गया, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, के के साथ नेगेटिव, तो कौन शिफ्ट होगा, के शिफ्ट, यही तो कह रहा था मैं। अब यहां पर देखो फॉर रियल रूट्स, यहां पे लिखना पड़ेगा बेटा आपको कि फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स क्या लिखोगे बोलो, डी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो क्या होगा बेटा 64 माइनस 40 के इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखो 64 इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, 40 के, अब यहां पर क्या होगा देखो इसके बाद 64 अपॉन 40 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या, के आएगा। अब ये क्या हो गया, 8 8 जा एंड 8 5 जा, ये क्या हो रहा है भाई, 8/5 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, लेकिन के हमें पहले लिखना है, तो मतलब क्या, के इज लेसर देन इक्वल्स टू 8/5। ये आंसर आ रहा है, नहीं 0.2 में नहीं लिखना, डेसिमल लिखना, समझ में आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। फर्स्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो कोई डाउट है, चलो जी आप सेकंड वाले में आ जाते हैं, ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड निकल गया कि नहीं, तो सेकंड में आ जाओ, सेकंड में आ रहा है, अब यहां पर तुम डी निकाल लो, डी इक्वल्स टू क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का वैल्यू क्या है -3 के का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू 9, लो भाई ये आ गया तुम्हारा 9 के स्क्वायर, और ये क्या हो गया 144, किस रूल, कौन सा रूल काम कर रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला, क्योंकि पहला ए स्क्वायर है ना, यानी कि अब देखो मैं क्या करूंगा, रियल के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो 9 के स्क्वायर माइनस 144 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब स्क्वायर में कैसे ब्रेक होगा बोलो, 3k का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आए कि नहीं, बोलो। तो क्या बोला था कि पहला टर्म जो होगा 3k क्या होगा बोलो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव 12 होगा, और 3k लेसर देन इक्वल्स टू नेगेटिव 12। अब 3 से हटा दो इसको, तो क्या होगा, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू पॉजिटिव 4 और k लेसर देन इक्वल्स टू नेगेटिव 4, ये आंसर आ रहा था, समझ में आ गया बात भाई, यहाँ पे k की जगह पे 3k है, निकालना तो k है ना, रूल तो वही अप्लाई करेंगे, बाद में 3 को शिफ्ट कर देंगे हम यहाँ पर, ये सेकंड का आंसर आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड वाले पार्ट पे, हाँ बोलो, कैसे कैंसिल कर दिया, 9 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां पर कैंसिल कर दियो, कैसे, नहीं 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 ऐसे मत करो, ठीक है चलो
अब अगला लिखो भाई। अरे चलो अभी आ जाओ यहाँ। ठीक है चलो यहां पर आ जाओ। ए का वैल्यू क्या है बोलो 5, बी का वैल्यू क्या है -k, सी का वैल्यू क्या है 5। तो डी इक्वल्स टू क्या होता है b² -4ac, ये क्या हो गया -k का स्क्वायर -4 इंटू 5 इंटू 5 हो गया बेटा। ये क्या हो गया k² 100 आ तो गया। ये तो रूल बहुत सिंपल है 10 का स्क्वायर। नहीं इसका आंसर तो वर्बली ऐसे लिख दोगे तुम, क्या होगा बोलो k ग्रेटर देन इक्वल्स टू +10 और k लेसर देन इक्वल्स टू -10। हो गया ये आ रहा ना, बोलो क्लियर है। चलो अब इसके बाद देख लो ये कौन सा क्वेश्चन था, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ था। अब फोर्थ में आ जाओ। फोर्थ में भी वही आएगा, सेम रूल वही अप्लाई हो रहा है। क्या रहा फोर्थ का आंसर बताओ। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -k और सी का वैल्यू 9। तो डी इक्वल्स टू क्या होगा b² -4ac। यहां पर क्या होगा -k का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 9। तो ये क्या हो गया k² -36। नहीं इसका तो आंसर निकल गया होगा ना, k ग्रेटर देन इक्वल्स टू +6 और k लेसर देन इक्वल्स टू -6। पेपर में अगर आप ये लिख दोगे ना k इक्वल्स टू 6 और k इक्वल्स टू -6 तो पूरा ब्लंडर हो गया, आधे नंबर भी नहीं मिलने। यही बच्चे गलती करते हैं, इनइक्वालिटी का साइन जरूर लिखना हो आप। समझ में आया जी, क्लियर है। अब आ जाओ इसका एक लास्ट क्वेश्चन हो गया। चलो इसको लास्ट देख लो, लास्ट का आंसर आएगा नहीं किसी का। चलो यहां पर आ गया बेटा, डी निकाल लो b²। तो 3k का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू क्या 4 है ना, 4 है। तो ये आ गया 9k² माइनस क्या 1। अच्छा वो तो वही है ठीक है। तो ये 3k का स्क्वायर और ये -12 का स्क्वायर। नहीं तो ये क्या होगा बोलो 3k ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया +12 और 3k लेसर देन इक्वल्स टू क्या हो गया -12। तो k इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया 4 और k इज लेसर देन इक्वल्स टू हो गया -4। आ गया आंसर, समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं, कोई डाउट है यहां तक, पक्का है नहीं तो बोलो।